सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ 9 टिकट एल्बम के अंतर्गत शेष भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है पाठ की व्याख्या। हम गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके बाद उसकी व्याख्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना उलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। कहने का तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि नागराजन के मामा ने जो एल्बम उसके लिए भेजा था वह बहुत ही सुंदर था, और उस एल्बम की सुंदरता के आगे राजप्पा के एल्बम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। बच्चों का स्वभाव होता है कि अगर उनकी कोई चीज़ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, तो वह किसी को छूने नहीं देते हैं। और वही चीज़ नागराजन ने किया कि उसकी एल्बम, वह अपनी एल्बम को किसी को छूने नहीं देता था। अपने आप ही वह एक एक पन्ने को उलट करके दिखाता था और बच्चे उसको देख करके खुश होते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए बहुत ही उतावली थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी। तेज़ तर्रार का मतलब यहाँ समझदार। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। कहने का मतलब कि नागराजन ने उस एल्बम को लड़कियों में पार्वती को दे दिया और लड़कियों ने उसे देखा और शाम तक उसके एल्बम को वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। नागराजन के एल्बम के बाद राजप्पा के एल्बम की कोई पूछ नहीं थी। कोई उसकी चर्चा करने वाला नहीं था। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले राजप्पा के एल्बम की बहुत ही प्रशंसा होती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियों का मतलब होता है उबड़ खाबड़ रास्ता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। किसका? नागराजन का।
सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाता था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिशड्डी है, मतलब राजप्पा के एल्बम को लोग बेकार साबित करने लगे। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। मतलब राजप्पा को भी एहसास हुआ कि नहीं, नागराजन का जो एल्बम है वास्तव में बहुत ही सुंदर है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। ये बातें सत्य थी। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। केवल उसका एल्बम प्यारा था नागराजन का, लेकिन जहाँ टिकट की बात होगी वहाँ उतनी टिकट उसके एल्बम में नहीं थी। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। एल्बम के पहले भाग पर ही सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख करके भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हर परिस्थितियों में यह एल्बम मेरा है तो मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। टिप लिया का मतलब उसकी नकल कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। घुड़की का मतलब धमकी दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। उसने कहा, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु का मतलब जलन करने वाला। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। कहने का मतलब कि राजप्पा को अपने एल्बम को देख करके बहुत ही तकलीफ़ होती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने एल्बम को उन लोगों के सामने अच्छा ही बता रहा था, बड़ा बता रहा था। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है? उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने फिर कहा कि जितने टिकटें मेरे एल्बम में हैं या जितनी टिकट मेरे पास है उसके पास उतनी टिकटें नहीं हैं। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है,
कृष्णन चीखा, जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़की क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। राजप्पा अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। स्कूल जाना खेलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। राजप्पा को भी अपने एल्बम को देख करके चिढ़ होने लगी। उसको भी लगा कि वास्तव में ये मेरा एल्बम बेकार है, कूड़ा है, कचड़ा है। तो बच्चों, इस तरह से शेष भाग 2 यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।